आज से हम CRPC मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के। ये सारे MCQ हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में MCQ आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको हम देखेंगे। और मैं 100% श्योर हूँ कि इनमें से ही आपके 85% तक क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, सेक्शन है 1 to 5। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 25 of 2005 केम इनटू फोर्स। क्या कह रहा है, जो CRPC है, CRPC का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 का। तो एक तो वो एक्ट नंबर क्या है, उसका एक्ट नंबर है 25, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया है, देखो 2005 का तो ये एक्ट है और फोर्स में आया 2006 को, 23 जून 2006। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म विक्टिम हैज़ बिन डिफाइंड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन, मतलब विक्टिम को कहाँ डिफाइन किया गया है, आंसर है सेक्शन 2 का WA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट। क्या कह रहे हैं कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिगेशन जो कि राइटिंग में हो और किसने, कंप्लेनेंट के द्वारा किया गया है। दैट, इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। क्या कंप्लेनेंट ने क्या एलिगेशन लगाए हैं, किसी भी मैटर में हो सकता है। एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कंप्लेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है या कोई रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई है। सेकंड है द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, यानी गुड्स जो उसने खरीदी है या जिस गुड को वो, मतलब कोई भी सामान है जिसको खरीदने के लिए वो एग्री हुआ है, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट हैं, तो इस चीज़ की भी वो कर सकता है कंप्लेंट। नेक्स्ट है ए ट्रेडर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विसेज मैंशनड इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। क्या कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला जो ट्रेडर है, उसने क्या है, गुड्स की ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली है, ठीक है, या फिर जो भी सर्विस मेंशन की है उसकी ज़्यादा प्राइस ले ली है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल द ऑफ द अबव, ठीक है। किसी भी मैटर में कंप्लेंट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉग्निजेबल केस पुलिस विल हैव ऑल पावर्स टू। कॉग्निजेबल केस क्या होता है, जिसमें कि सीरियस नेचर के, ग्रेविटी ज़्यादा होती है उनमें, ग्रेव और सीरियस कॉन्सिक्वेंस होने के चांसेस होते हैं, तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन ए कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर, मतलब पुलिस क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट वह अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। कॉग्निजेबल केस होगा तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट शुरू कर देती है पुलिस, और विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द CRPC, ठीक है। मतलब कि जो सेक्शन 1 में, CRPC के सेक्शन 1 में जो टर्म दिया ट्राइबल एरियाज, उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग क्या होगा, देखो उसका मीनिंग आएगा, आसाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राइबल एरियाज में क्या लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6th शेड्यूल है उसका पैरा नंबर 20, यानी 20 नंबर के पैराग्राफ में आसाम की बात की गई है, वो है ट्राइबल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो प्रोविजंस ऑफ CRPC डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसके बाद जितने भी एक्ट हैं इंडिया में वो सारे JNK पर लागू होते हैं। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑल प्रोविजंस ऑफ CRPC नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये लागू होते हैं नागालैंड पर, ठीक है। तो हमारा आएगा आंसर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, क्योंकि बोला है ना कि सारे ही चैप्टर लागू नहीं होते, चैप्टर 8, 10 और 11 लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 and 11 thereof shall not apply in which of the following, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो CRPC में चैप्टर 8, 10 और 11 के अलावा जो अदर चैप्टर्स हैं shall not apply in which of the following, किस में अप्लाई नहीं होंगे? स्टेट ऑफ त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और नागालैंड, किस में नहीं होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड में वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। आंसर नंबर डी, स्टेट ऑफ नागालैंड में अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीन्स क्या मतलब है कि अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जिसको कि CRPC के सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट किया गया है। इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कि जो PP होता है उसके डायरेक्शन में काम करे, ठीक है, जो सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट किया गया है, और या फिर जो पहले से कोई PP है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके डायरेक्शन में वह काम कर रहा हो। तो हमारा आएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वारंट केस मीन्स ए केस, वारंट केस का मतलब क्या है? वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। पूछा है कि वारंट केस क्या होता है। तो वारंट केस क्या होगा? ये दिया गया है 2KX में। और वारंट केस का मतलब क्या होता है? 2 साल से ऊपर के जो भी ऑफेंस हैं वो वारंट केस में आते हैं। मतलब जैसे डेथ है, LI है, और एनी ऑफेंस टर्म ऑफ विच एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट केस है वारंट केस रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद, तो अभी हमने किया है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 ईयर्स। आंसर सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11। एन ऑफेंस पनिशेबल विद पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स इज ट्राइबल एज, क्या कह रहे हैं? एक ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक के पनिशमेंट के लिए उनको कैसे ट्राई करेंगे? 2 साल से अधिक का है तो वारंट केस, और 2 साल से नीचे का है तो समन केस। नेक्स्ट है समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद, देखिए क्या बोला है कि समन केस का मतलब एक ऐसा केस है जो कि किस ऑफेंस से रिलेटेड है, मतलब पनिशेबल है, डेथ से, LI से, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो हमारे जो भी समन केस हैं वो 2 साल से कम वाले केस होते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। ए पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मेक्स एन इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद एन इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू बी, द ऑफेंस कमिटेड बाई ए इज, देखिए क्या बोला कि ए क्या है? एक पब्लिक सर्वेंट है, मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी पर है, उसको डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने का चार्ज है, और उसने क्या किया है? दूसरे किसी पर्सन बी को क्षति पहुंचाने के लिए उसका इनकरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया, मतलब जो एक्यूरेसी है उसको ख़त्म ही कर दिया, इनकरेक्ट ट्रांसलेशन किया है। तो जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो कैसा है? ऑफेंस होगा आपका नॉन कंपाउंडेबल होगा ये, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड but not defined in the code of criminal procedure shall have the meaning assigned to them in the, देखिए क्या बोल रहे हैं ये हमारे 2 जो हमारा सेक्शन 2 है CRPC का, उसके सब क्लॉज वाई में दिया हुआ है 2 के वाई में
ये डिफाइन किया गया। क्या बताया कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो कि यूज़ तो किए गए हैं सीआरपीसी में, बट नॉट डिफाइंड, उनको डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी में, तो उनका मीनिंग क्या लिया जाएगा, जो कि उनको आईपीसी में असाइन किया गया है मीनिंग, वही मीनिंग उनको सीआरपीसी में माना जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, क्रिमिनल सीआरपीसी है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि उस पर यूनियन भी रूल्स बना सकती है और स्टेट भी रूल्स बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। कि जो सीआरपीसी का 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वह फोर्स में कब आया, तो यह आया है 3 Feb 2013 को। ठीक है, 3 Feb 2013 को यह फोर्स में आ गया, 3 फरवरी 2013। अब है इन सर्टेन केसेस एनी पुलिस ऑफिसर मतलब सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। ठीक है, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के और बिना वारंट इशू किए अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी, कंप्लेंट कैसी होती है, रिटर्न और ओरल। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट आपको देखना है। तो देखिए इसका आंसर है ए, समन केस मीन्स ए केस विच इज़ नॉट वारंट केस। ठीक है, सम्मन मतलब आप जब वो डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे, सेक्शन 2 में जाएंगे, तो वहाँ सम्मन को डिफाइन किया गया है। सम्मन केस मीन्स ए केस विच इज़ नॉट वारंट केस, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, सम्मन केस मीन्स ए केस थ्रू विच सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, सम्मन केस मीन्स ए केस थ्रू इन विच ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज ट्राइड, सम्मन केस मीन्स ए केस इन विच ओनली सम्मन्स कैन बी सर्व्ड ड्यूरिंग ट्रायल। आपका ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। ठीक है, क्या है दोबारा देख लीजिए, सम्मन केस मीन्स ए केस विच इज़ नॉट वारंट केस। क्वेश्चन 20 विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या बताया कि ऑफेंस का कौन सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सीआरपीसी में। तो देखिए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दिया हुआ है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दिया हुआ है, सम्मन केसेस एंड वारंट केसेस दिए हुए हैं। तो ऑल द अबव हमारा आंसर आ जाएगा, सारे ही क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व फॉर द एग्जाम ऑफ राजस्थान जेएलओ एंड राजस्थान आरजेएस एंड एपी। ओके, तो हमारे 1 to 20 क्वेश्चन हो गए हैं और हम नेक्स्ट ऑफ 21 नंबर से चल रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इंक्वायरी अंडर सीआरपीसी इज कंडक्टेड बाय, ठीक है, जो इंक्वायरी की जाती है सीआरपीसी में वो किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए ऑप्शन मजिस्ट्रेट ओनली, पुलिस ऑफिसर, सेशन कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट भी करते हैं और कोर्ट भी करते हैं, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों में से कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, वारंट केस हैज़ बीन डिफाइंड एज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। क्या आएगा इसका, एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, वारंट केस को क्या है डिफाइन किया गया है कि एज ए केस, एक ऐसा केस जिसमें ऑफेंस डेथ एलआई या 2 साल से ज़्यादा का हो। एक्सीडिंग 2 years हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी। नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होता है, जिसमें कि विदाउट वारंट हम अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ना तो इन्वेस्टिगेशन होगी, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, नॉर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट। ना तो आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ना ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सीआरपीसी मीन्स। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं,
जिसमें क्या होता है, देखिए, एन ऑफेंस विच इज़ इन्यूमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे? बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी में, जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जिनको कि बेलेबल बताया गया है, ठीक है, विच इज़ इन्यूमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। एन ऑफेंस विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एक तो जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए हैं, और जो कि किसी अदर लॉ में जिनको कि बेलेबल बताया है, वो सारे हम बेलेबल ऑफेंस मानेंगे। थर्ड देखिए क्या बोला, ऑल अदर ऑफेंसेस एज स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 और 2। अब है ए वारंट केस डज नॉट मीन एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो एक तो 1 ईयर से ज़्यादा का है तो वो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो एक्सीडिंग 2 ईयर वाले भी वारंट केस में आएंगे, लेकिन एक्सीडिंग 1 ईयर और नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर ये आएंगे हमारे समन केस में आएंगे। तो ये वारंट केस नहीं है, हमारा आंसर होगा एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2C ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस। 2C में क्या है? कॉग्निजिबल ऑफेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 2H ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइंस द टर्म, ठीक है। 2H में क्या आएगा? इन्वेस्टिगेशन आएगा। 2G में इंक्वायरी, 2H में इन्वेस्टिगेशन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए कौन सा फॉलो नहीं करता? तो देखिए पुलिस कैन, सारे ऑप्शन देखो एक बार। पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस में तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड विद द पुलिस, ठीक है, तो ये आपका सही है। FIR लॉन्च करवाई जाती है कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में। ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 2 ईयर्स, नहीं, ये हो जाएगा नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है। ऑफेंस कॉग्निजिबल, सॉरी, ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 3 ईयर्स, तो ये हमारा कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा A और C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस इम्प्लाइज एन ऑफेंस वेयर, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रेशनरी विद द कोर्ट। जो ग्रांट ऑफ बेल दी जाती है वह क्या होता है, कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, ठीक है। बट द डिस्क्रेशन हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल, ठीक है। ग्रांट ऑफ बेल क्या है, डिस्क्रेशनरी है, लेकिन जो बेल दी जाती है वो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज कंडक्टेड बाय द, जो इन्वेस्टिगेशन है अंडर CRPC वह किसके द्वारा की जाती है? तो इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा पुलिस के द्वारा ही की जाती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। देखिए क्या लिखा है, पुलिस एंड कोर्ट, द कोर्ट ओनली, पुलिस अंडर द डिस्क्रेशन ऑफ सेशन कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि कॉग्निजिबल केस हुआ है, कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है डायरेक्टली। नेक्स्ट है कॉग्निजिबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C, ठीक है। कॉग्निजिबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2C में। नेक्स्ट है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन किए गए हैं, तो सेक्शन 2A में दोनों ही हैं, बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी, जबकि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल दोनों अलग अलग में है। कॉग्निजिबल 2C में है, नॉन कॉग्निजिबल 2L में है,
लेकिन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों एक ही सेक्शन में, एक ही क्लॉज में। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। सेक्शन 2 के सी में है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कंप्लेंट में रिलेट टू, जो कंप्लेंट है वो किससे रिलेट करती है? कंप्लेंट किस में होगी? दोनों ही केसेज में हो जाती है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। दोनों ही केसेज में आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को या कोर्ट के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपनी। तो कंप्लेंट में रिलेट टू बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, ए कॉग्निजेबल एंड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है बिलेबल ऑफेंस मीन्स बेयर। देखो बिलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो कि CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल हैं और या फिर किसी अदर लॉ में बिलेबल हैं, ठीक है। तो बिलेबल ऑफेंस मीन्स which is shown as bailable in the first schedule of CRPC or under any law for the time being in force, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, बिलेबल ऑफेंस मीन्स which is shown as bailable in first schedule of CRPC or under any other law for time being in force। नेक्स्ट देखिए, what is not true with regard to complaint under section 2D of CRPC, ठीक है। मतलब जो कंप्लेंट की जाती है अंडर सेक्शन 2 के D में, तो उसमें कौन सी चीज़ इसमें से गलत है? देखिए, इट इज़ मेड टू मजिस्ट्रेट विद व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोड, ये तो हमारा सही है, मजिस्ट्रेट को की जाती है टेकिंग एक्शन, एक्शन टेकिंग के व्यू से। इट इज़ एन एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग, ये भी सही है। सो मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों को की जाती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखा जाएगा। डेट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन, नॉन और अननोन कोई भी कर सकता है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स ए पुलिस रिपोर्ट, ये नहीं है, इसमें अलग से नीचे लाइन लिखी हुई है, इट डज नॉट इंक्लूड, कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। जब आप बैरक्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द टर्म ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। ऑफेंस कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 2 के एंड में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऑफेंस सेक्शन 2 एंड में डिफाइन है CRPC में। नेक्स्ट है 38 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC द टर्म इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डिफाइंड। इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया गया है? 2KH में, इंक्वायरी 2KG में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेफिनेशन ऑफ द विक्टिम वॉज इनकॉर्पोरेटेड in the code of criminal procedure by the amendment of, क्या कह रहे हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। जो डेफिनेशन होती है विक्टिम की, जो डेफिनेशन है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया CRPC में। वह कब का अमेंडमेंट था, किस साल का अमेंडमेंट था? तो ये 2009 का था। विक्टिम को जो डिफाइन किया गया है वो अमेंडमेंट एक्ट कब का है? 2009 में, ठीक है। 2009 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा विक्टिम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट मीन्स देखिए एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ पुलिस ऑफिसर, गलत है। एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन और अननोन पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, सही है, वैसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लेंट का मतलब पुलिस रिपोर्ट होता है या चार्ज होता है, तो हमारा सही था ये वाला ऑप्शन बी। देखिए, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन और अननोन पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहीं तक हम करेंगे, 21 से 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। हम कर रहे हैं CRPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं JLO के एग्ज़ाम के लिए, RJS या कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सारी जो स्टेट जुडिशरी होती हैं, AIBA है, जो भी लॉ फील्ड का एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समन्स केस मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस
एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। ठीक है, मतलब समन केस कौन सा होता है, जो कि वारंट केस नहीं है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेक्शन 2 में कि समन केस कौन से होता है, विच इज़ नॉट अ वारंट केस। तो समन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंक्वायरी है 2 के जी में, सही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग है 2 के आई में, ये भी सही है। पुलिस स्टेशन, ये गलत है आपका सी। पुलिस स्टेशन आपका 2 के एस में दिया हुआ है, ठीक है। और प्लीडर है आपके 2 के क्यू में, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। देखिए, चारों पढ़ेंगे हम इसमें स्टेटमेंट। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसमें क्या मिस्टेक है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये सही है आपका बी ऑप्शन, ये देखिए आपका आंसर है बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पुलिस करती है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेक्शन ऑफ CRPC डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस। कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 के सी में। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 2L ऑफ CRPC नॉन कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ए केस इन विच, देखिए नॉन कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हैज़ डिफाइंड द वर्ड ऑफेंस। ठीक है, CRPC का कौन सा सेक्शन है जो कि ऑफेंस को डिफाइन करता है, सेक्शन 2N। कंप्लेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC इज कंसर्न विद। कंप्लेंट जो कि है दोनों ही केसेस में हो सकती है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड। सेक्शन 2C में आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC। मतलब पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो आप जब डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे सेक्शन 2 में, वहाँ देखेंगे पुलिस रिपोर्ट के आगे क्या लिखा है, ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। रिपोर्ट जिसको कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म विक्टिम अंडर सेक्शन 2WA ऑफ CRPC। मतलब कौन सा टर्म करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है विक्टिम में। हु सफर्स एनी लॉस, हु सफर्स एनी इंजुरी डज नॉट इंक्लूड गार्जियन बट लीगल हेयर, इंक्लूड्स गार्जियन एज वेल एज लीगल हेयर। देखो, विक्टिम में फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म ऑफ विक्टिम। तो विक्टिम कौन होता है, हु सफर्स एनी लॉस और इंजरी, सही है। जिसको कोई लॉस हो, जिसको कोई इंजरी हो, वह विक्टिम होता है। और इसमें हमारे गार्जियन और लीगल हेयर्स इंक्लूड होते हैं।
तो सही कौन सा नहीं है, डज नॉट इंक्लूड गार्जियन बट लीगल हेयर। ठीक है, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू, आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years, मतलब ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक एक्सटेंड करे, बस 2 साल से ऊपर गई तो वो वारंट में चली जाएगी, तो विच में एक्सटेंड टू 2 years। नेक्स्ट है ए वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, देखिए एक्सीडिंग 6 months नहीं हो सकता, एक्सीडिंग 3 years हो सकता है, एक्सीडिंग 5 years ये भी हो सकता है, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, एक्सीडिंग 2 years, क्योंकि 2 years से सारे जितने भी, अगर वो 3 year एक्सटेंड कर रहा है या 5 year एक्सीड कर रहा है, वो सारे ही वारंट केस में आएंगे, लेकिन हमें जब डायरेक्टली 2 year मिल रहा है तो हम 2 year पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009 विच इंसर्टेड क्लॉज WA in section 2 in CRPC defining victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes, देखो क्या बताया इसमें कि विक्टिम जिसको कि 2009 31/12/2009 में इसको इंक्लूड किया गया है, और यह अमेंडमेंट एक्ट था 2000 एक्ट नंबर 5 है अमेंडमेंट एक्ट का। इसमें विक्टिम कौन है, जिसने कि कोई लॉस और इंजरी सफ़र की है किसी भी एक्ट की वजह से या किसी ओमिशन की वजह से, और उसमें अक्यूज्ड पर्सन को चार्ज किया जाता है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो विक्टिम के गार्जियन एंड लीगल हेयर्स। आंसर आ जाएगा बी। अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर, मतलब कि CRPC के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, तो जो भी प्राइवेट रॉन्ग हुआ है, ठीक है, प्राइवेट रॉन्ग कुछ भी है तो वह है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल में आ जाएगा, और कॉग्निजेबल में जो गलत हुआ है लेकिन वो सबके लिए गलत है, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, तो वो आता है कॉग्निजेबल में। तो हमारा यहाँ आएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर प्राइवेट रॉन्ग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं वारंट केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X ऑफ CRPC 1973 इज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो वारंट केस को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 के सब क्लॉज X में। नेक्स्ट है वारंट केस डज नॉट मीन ए केस relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 10 years, imprisonment for life और death। तो यहाँ पे आ जाएगा imprisonment for 2 year, क्योंकि 2 year तक के जो हैं वो तो होंगे समन केस, तो यहाँ दिया है for 2 years, तो 2 years वाला तो हमारा जाएगा समन में, और अगर एक्सीड करता है 2 years से तो वो जाएगा वारंट में, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डिफाइन द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो आंसर होगा 2I, 2 के सब क्लॉज I में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस को ओथ पर लिया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कौन सा ऑफेंस होता है जिसमें कि वारंट होना जरूरी है अरेस्ट करने के लिए। विदाउट वारंट आप डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते,
तो वो होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये होगा हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे हम 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये है सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इनमें हम करेंगे जितने भी जुडिशरी के जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका रिपीटेशन यहाँ हम करने वाले हैं, और ये आपके बेनिफिशियल रहेंगे राजस्थान जेएलओ के लिए, आरजेएस के लिए, और बाकी अदर जो भी स्टेट जुडिशरी होती है, एआईबी का एग्ज़ाम होता है, इन सब के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज़ पावर। क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस के पास पावर होती है कि वह विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और विदाउट कोर्ट ऑर्डर वह इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा बी, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड टू इन्वेस्टिगेट विदाउट कोर्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है सेक्शन 2X ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस वारंट केस एज दोष पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स में वारंट केस डिफाइन किए गए हैं जो कि पनिशेबल होते हैं किसके लिए, फॉर ए टर्म एक्सीडेंट 2 years, 2 साल से ज़्यादा के जो भी ऑफेंस होते हैं वह वारंट केस में होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्लेंट में सेक्शन 2D के अंदर कंप्लेंट में की डेफिनेशन में नहीं होता। कंप्लेंट इज एन ओरल और ए रिटर्न एलिगेशन, सही है। इट इज़ टू बी मेड ओनली टू द मजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन नॉन और अननोन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी सही है। पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपका यहाँ पर गलत है। मतलब कंप्लेंट के अंदर ये नहीं आता, ठीक है, डज नॉट कम, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इसमें लास्ट में आता है कंप्लेंट में इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, सही है। ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस, यह भी सही है। इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये रॉन्ग है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये सही है। तो आपका आंसर होगा थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फर्स्ट 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, नहीं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट, फुल लाइफ, ठीक है। मतलब वारंट केस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल हो, किससे, या तो डेथ से, या इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ से, या फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। देखो हियरिंग बाय ए जज, जज के द्वारा हियरिंग होना, हियरिंग बाय ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, और हियरिंग बाय ए मजिस्ट्रेट। तो जो आर्बिट्रेटर है वह जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आते, क्योंकि देखिए यहाँ पर हियरिंग बाय ए जज, तो जज जो हियरिंग करेंगे वो तो है ही जुडिशियल प्रोसीडिंग, जज के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो, ठीक है। और हियरिंग बाय ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, तो एविडेंस लेने का काम कोर्ट का होता है, ठीक है। कोर्ट जिसको ऑथराइज कर रही है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज कर रहे हैं हियरिंग के लिए, तो वो क्या है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई। तो हमारा कौन सा नहीं आएगा, आर्बिट्रेटर का नहीं आएगा। हियरिंग बाय ए मजिस्ट्रेट वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हुआ। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस इज गिवन। ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, कहाँ दी गई है, सेक्शन 2N ऑफ CRPC 1973। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच
पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नॉन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, देखिए इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी कौन करता है? कोर्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आती है और ट्रायल भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आता है। इन्वेस्टिगेशन तीनों में देखो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल केस डिफाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? इंक्वायरी है 2KG में, सही है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है 2KL में, यह भी सही है। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में, यह भी सही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये आएगा आपके 2K सप्लस U में, तो ये 2V गलत है इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कंप्लेंट इज। ठीक है, क्या बोला है कि मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? एन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, एन एलिगेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ राइट, एन एलिगेंस ऑफ सम फिजिकल इंजुरी, एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एक्शन। तो आपका आंसर होगा डी। जब आप डायरेक्ट में इसको डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये लैंग्वेज मिल जाएगी। एन एलिगेशन कंप्लेंट इज एन एलिगेशन ऑरली और इन राइटिंग टू टेक व्यू टू टेक फॉर ए व्यू टू टेक एक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, इस तरीके से। ठीक है, ड्यू टू टेक एक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। मीन्स क्या बोला गया है कि किस चीज़ को स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है कंप्लेंट की डेफिनेशन से सेक्शन 2D में। तो स्पेसिफिकली मतलब वहाँ बताया गया है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अब है इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एंड एक्यूज्ड विदाउट ए वारंट। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इन ए कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर टू, in a cognizable case पुलिस विल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और वह विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर, द अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समन्स केस मीन्स ए केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस। ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए, ठीक है, समन केस विच इज़ नॉट अ वारंट
कुछ एक प्रोविजंस को छोड़ते हुए जो सीआरपीसी है वो अनडिवाइडेड आसाम में जो ट्राइबल एरिया हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्पेशल स्टैट्यूट से जम्मू एंड कश्मीर की तरह, ये वाला पर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 नंबर 25 मतलब एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 23 जून 2005 को असेंट मिली थी। नेक्स्ट है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 समन केस मीन्स ए केस relating to an offense which may extend to 2 years imprisonment which may extend to 2 years। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स। देखिए कंप्लेंट कहाँ दी गई है? 2K में, इन्वेस्टिगेशन दिया गया है 2KH में, इंक्वायरी है 2KG में और विक्टिम है 2KWA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू फोर्स, तो ये बोल रहे हैं कि कब फोर्स में आया? ये जो सीआरपीसी 1973 का है वह है 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में, मतलब जिस दिन हम अप्रैल फुल मनाते हैं 1 अप्रैल 1974 को। ये देखिए राजस्थान APO में आया हुआ है 2005 में। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1994 was passed by लोकसभा ऑन, जो सीआरपीसी का बिल है 1994 का उसको पास किया गया लोकसभा के द्वारा। ये है बी 5/5/2005। जो सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1994 मतलब जो सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट का बिल है, एक्ट की बात नहीं है, बिल है, उसको पास किया गया 5/5 यानी 5 मई 2005 को, 5/5/5, ठीक है, 5/5/2005। ये 1994 का अमेंडमेंट बिल है जिसको 2005 में पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द नेचर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज। बेलेबल होते हैं ये और सिंपल होते हैं, जब तो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं ना, बेलेबल है और सिंपल है, इनमें बेल मिल जाती है। तो ये हमारे 85 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं इस वीडियो के तहत और यहाँ हमारा चैप्टर 1 ऑफ सीआरपीसी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।